गोविंदो खड़े काकेला गोपाय। गुरु गोविंदो खड़े काकेला गोपाय। बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए कबीरा गोविंद दियो बताए। Hello, wish you a very good morning to all of the students and welcome to MSG Institute. And as you know very well, we are starting today class 7th mathematics and that will be your first class of mathematics for class 7th. तो चलिए बेटा आज मैथ्स का फर्स्ट यूनिट स्टार्ट करते हैं 7th क्लास का, दैट इज़ इंटीजर्स। ओके, और मैंने आपको पहले ही सारे इंस्ट्रक्शन दे चुका हूँ कि बेटा अपने फ़ोन को फुल स्क्रीन में हॉरिजॉन्टल मोड में रखिएगा एंड वियर हेडफोन्स और ईयरफोन्स फॉर बेटर क्वालिटी ऑफ साउंड। सो लेट्स स्टार्ट, देखते हैं फर्स्ट चैप्टर में क्या छिपा हुआ है, क्या हिडन है, क्या सीखने वाले हैं हम लोग। तो बेटा इस चैप्टर में हम बात करेंगे स्पेशली इंटीजर्स के बारे में। ओके, तो देखते हैं बेटा। उससे पहले इंटीजर्स के बारे में जानने से पहले हम थोड़ा सा नंबर्स का सिस्टम देख लेते हैं। बेटा मैथ्स इज इस मैजिकल सब्जेक्ट एंड इट्स ए सब्जेक्ट ऑफ नंबर। ओके, ये नंबर्स का सब्जेक्ट है, तो नंबर्स का क्या सिस्टम होता है उसके बारे में हम यहाँ पे जानेंगे आज के लेक्चर में। सो करते हैं स्टार्ट। तो बेटा हमारा जो चैप्टर होने वाला है फर्स्ट चैप्टर दैट इज इंटीजर्स। सबसे पहला बेटा एक नंबर्स का जो सिस्टम होता है, ओके, नंबर्स का एक सिस्टम होता है, इस सिस्टम को बोलते हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम बेटा ये आपके 7th, अभी आप 7th में हो, आपको नंबर्स के बारे में 7th में भी पढ़ाया जाएगा, 8th में भी, 9th में भी आएगा ये चैप्टर। और ये चैप्टर बेटा बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर बन जाता है क्योंकि नंबर्स, मैथ्स में नंबर्स ही नंबर्स हैं, नंबर्स ही नंबर्स हैं और डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के नंबर्स हैं। तो आप 11th 12th वो हाई स्टैंडर्ड हो जाएगा, बट आप नंबर्स के बारे में पढ़ते रहोगे मैथ्स के बारे में। तो हम छोटी सी नॉलेज ले लेते हैं नंबर सिस्टम के बारे में कि ये नंबर सिस्टम है क्या। तो बेटा ध्यान से सुनना, अच्छे से अटेंड करना और बस छोटा सा रिवीजन देना है बाद में लेक्चर के, आपको माइंड में सेट हो जाएगा वो, तो आप पढ़ते पढ़ते ही याद कर लेंगे। ओके, तो देखते हैं बेटा नंबर सिस्टम क्या है। सबसे पहला जो हमारे नंबर्स को डिवाइड किया गया है, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं फर्स्ट नंबर पे आते हैं रियल नंबर्स। ठीक है बेटा, आपके लेवल के अकॉर्डिंग नंबर्स बहुत सारे हैं लेकिन हमें सिर्फ क्लास 7th के लिए पढ़ना है। ओके बेटा, रियल्स नंबर के बाद आते हैं इंटीजर्स। ठीक है बेटा जी, इंटीजर्स के ही अंदर वेरी करते हैं होल नंबर्स। होल नंबर्स, होल नंबर्स एंड देन इज नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर्स। ठीक है बेटा, नेचुरल नंबर्स। तो अब हम इनको देखेंगे, रियल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स क्या होते हैं। बेटा पहला जो बॉक्स है ये बड़ा वाला सर्कल जिसके अंदर सारे के सारे सर्कल्स आ जाएंगे, इस ये है रियल नंबर्स का, इसका रियल नंबर्स का। बेटा रियल नंबर्स में सारे के सारे ऑलमोस्ट जो भी नंबर्स मैथमेटिक्स में यूज़ हो रहे हैं आपके स्टैंडर्ड में 7th के अकॉर्डिंग, वो सब रियल नंबर्स होते हैं। जैसे आप क्या लिखते हो, -4, -1, -2, 1, 2, ये सब क्या है, रियल नंबर्स है। 0 है, 1, 2, 100, ये सब क्या है, रियल नंबर्स हैं। और बेटा और क्या हो सकता है, ये तो नंबर्स हो गए। अच्छा, फ्रैक्शन भी तो हो सकता है, 0.5, 0.02, -1.25, ये सब रियल नंबर्स हैं। बेटा ये डेसिमल हो सकता है तो फ्रैक्शन भी तो हो सकता है, क्योंकि डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो फ्रैक्शन वगैरह जितना भी होता है ये सब ओवरऑल क्या होता है, रियल नंबर्स होते हैं। ठीक है बेटा, ये सब क्या होते हैं, रियल नंबर्स। तो जो भी माइनस वाले हैं, प्लस वाले हैं, परफेक्ट नंबर होते हैं, मतलब विदाउट एनी पॉइंट और विदाउट एनी फ्रैक्शन,
वो सब परफेक्ट नंबर होते हैं। तो जो भी परफेक्ट नंबर है, चाहे वो माइनस में है या प्लस में है, ज़ीरो है, डेसिमल वाले नंबर हैं, फ्रैक्शन वाले हैं, वो सारे के सारे क्या होते हैं, वो रियल नंबर्स होते हैं। क्या होते हैं बेटा, रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स के अंदर तो सभी आ गए हैं, सभी टाइप के नंबर्स आ गए हैं रियल नंबर्स के अंदर। ठीक है बेटा जी। ओके, नंबर और भी बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, लेकिन उनको बारे में आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। अब हम जानेंगे इंटीजर्स। नंबर का एक टाइप्स होता है इंटीजर्स। बेटा इंटीजर्स में क्या होता है, इंटीजर्स में होता है -5, -4, -3, -2, -1, और कहीं तक भी जा सकता है, -6, -100, -212। ठीक है बेटा। तो माइनस के जितने भी परफेक्ट नंबर्स होते हैं, परफेक्ट होने चाहिए विदाउट एनी पॉइंट और फ्रैक्शन, डायरेक्ट पॉइंट परफेक्ट जितने भी नंबर होते हैं माइनस के, वो इंटीजर होते हैं। और बेटा जी ऐसे ही सेम प्लस में आ जाओ, 1 2 3 4 100 215 7 8 6, ये सब क्या है बेटा, जितने भी पॉजिटिव वाले नंबर हैं वो भी इंटीजर्स होते हैं। और इनके एक छोटा सा प्यारा सा भाई होता है ज़ीरो। बेटा ज़ीरो भी इंटीजर होता है। तो ये सब क्या है, इंटीजर। सारे के सारे प्लस वाले इंटीजर्स, सभी माइनस वाले नंबर इंटीजर, और ज़ीरो भी एक इंटीजर होता है, ज़ीरो भी एक इंटीजर होता है। तो बेटा यहाँ से हमें क्या पता चला, कुछ नंबर तो माइनस में हैं, तो इनको बोलेंगे नेगेटिव इंटीजर। क्या बोलेंगे बेटा, नेगेटिव इंटीजर। कुछ नंबर प्लस में हैं, सारे के सारे नंबर प्लस में हैं, तो इनको बोलेंगे पॉजिटिव इंटीजर। क्या बोलेंगे बेटा, पॉजिटिव इंटीजर। और आप ये मत सोचना कि -212 तक, बेटा आगे तक जा सकते हैं, इनफाइनाइट तक जा सकते हैं। इनफाइनाइट का मतलब जिसको बहुत बड़ा, बहुत ज़्यादा बड़ा, जिसको काउंट भी नहीं किया जा सकता, इनफाइनाइट। तो ओके, तो हम इनफाइनाइट तक जा सकते हैं। और किस में जाएंगे, माइनस में, क्योंकि माइनस में चल रहा है तो माइनस का इनफाइनाइट तक जा सकते हैं। ऐसे ही सेम यहाँ पे 1 लाख, 10 करोड़, 50 करोड़, ऐसे करके इसमें प्लस इनफाइनाइट तक जा सकते हैं। बेटा प्लस आप लगाओ या ना लगाओ एक ही बात है। ठीक है बेटा, आप +786 लिखो या फिर 786 लिखो, बात एक ही है, लेकिन माइनस में तो साइन दिखाना पड़ता है। ठीक है बेटा, माइनस में साइन शो करना पड़ता है, प्लस की साइन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। ठीक है बेटा, रियल नंबर के अंदर सभी नंबर आ गए। देखो अभी आप एक चीज देख रहे होंगे कि रियल नंबर में मैंने जितने भी नंबर लिखे थे बेटा, उसमें इंटीजर भी शामिल हैं। देखो माइनस वाले शामिल हैं, कहाँ पे है रियल नंबर, माइनस शामिल है, ज़ीरो भी है, पॉजिटिव भी है। तो बेटा रियल नंबर में इंटीजर तो हैं ऑलरेडी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं बेटा। एक होता है होल नंबर। क्या होता है, होल नंबर। बेटा होल नंबर क्या होता है, होल नंबर होता है बेटा ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं, और ज़ीरो से स्टार्ट करके पॉजिटिव वाले नंबर लिखते हैं, 1 2 3 4 5 6, जरूरी नहीं 6 तक, 100 7 5 2, और बेटा आगे इनफाइनाइट तक जा सकते हैं। तो होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, होल नंबर ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं, और ज़ीरो से सारे प्लस वाले नंबर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, जहाँ तक भी आपको जाना है इनफाइनाइट तक, वो सारे होल नंबर होंगे। बेटा होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं, और ज़ीरो से आगे प्लस 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 प्लस, सारे प्लस के नंबर होंगे सीरीज में। ठीक है बेटा, सीरियल में सारे प्लस के नंबर होंगे। तो अभी हम यहाँ से एक बात करेंगे बेटा, इंटीजर में, क्या इंटीजर में होल नंबर्स इंक्लूड हैं। देखो बेटा, क्या इंटीजर में होल नंबर इंक्लूड हैं, बिल्कुल हैं। इंटीजर में ज़ीरो भी है, 0 1 2 3 4, लेकिन हमें प्लस वाले लेने हैं सारे के सारे नंबर। तो बेटा इंटीजर में क्या आ गए हैं, इंटीजर में होल नंबर भी आ गए। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आता है बेटा जी नेचुरल नंबर। क्या आता है, नेचुरल नंबर। बेटा अब नेचुरल नंबर क्या है ये, अगर मैं आपसे काउंटिंग करने के लिए कहूँ कि आपको काउंटिंग करनी है, तो आप कैसे काउंटिंग करोगे, 1 2 3 4 5। देखो मैं यहाँ पे कुछ बनाता हूँ, यहाँ पे इधर बनाते हैं 1, ये कोई पेन है, तो बेटा ये कोई पेन है, ये पेन है। अब मैंने आपको काउंटिंग करने के लिए कहा कि आप मुझे काउंट करके बताओ, तो ऐसे करोगे आप काउंट 1 2 3 4 5। ओके, अगर मैं छोटे बच्चे को बोलूँगा कि इसको काउंट करना है, तो वो भी ऐसे करेगा 1 2 3 4 5। अगर थोड़े से बड़े बच्चे को बोलूँगा तो वो भी ऐसे ही करने वाला है, 1 2 3 4 5। अगर बहुत बड़े पर्टिकुलर पर्सन है कोई, ठीक है, अच्छे से, वो भी ऐसे करेगा 1 2 3 4 5। ठीक है बेटा, तो कितने हैं, 5। क्लियर हुआ, कितने हैं, 5। ऐसे तो नहीं करोगे कि 0 1 2 3 4, फिर कितने होंगे, फिर तो 4 होंगे।
तो बेटा ऐसे तो नहीं करते ना हम काउंट तो हम ऐसे करते हैं, 1 से लेके शुरू करते हैं, 1 2 3 4 5। तो बेटा ये काउंटिंग करने का नेचुरल तरीका है, ये काउंटिंग करने का कैसा मेथड है, नेचुरल मेथड है। नेचुरल वे में हम काउंटिंग ऐसे करते हैं, 1 से शुरू करते हैं। तो बेटा हम नेचुरल वे में काउंटिंग 1 से शुरू करते हैं, तो नेचुरल नंबर भी 1 से ही स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5, और आगे इतना जाना चाहो आप इनफाइनाइट तक, पर कहाँ से शुरू होंगे, 1 से। तो बेटा फिर से एक बात, आप होल नंबर में आपको नेचुरल नंबर शो हो रहे हैं क्या, बेटा देखो होल नंबर 0 से शुरू हो रहा है, होल नंबर 0 से शुरू हो रहा है, 0 1 2 3 4 5, लेकिन 0 को स्किप कर दो, सिंपल 1 से शुरू करो, 1 2 3 4 5 से लेके इनफाइनाइट तक सारे के सारे क्या है, नेचुरल नंबर हैं। तो हम क्या कह सकते हैं बेटा, जितने भी नंबर्स हैं वो रियल नंबर्स के अंदर हैं, और रियल नंबर्स में ही क्या छिपे हुए हैं, इंटीजर्स छिपे हुए हैं। रियल नंबर्स में ही क्या छिपा हुआ है बेटा, रियल नंबर के अंदर होल नंबर भी आ रहे हैं, देखो होल नंबर 0 आ रहा है, 0 1 2 3 4 5 100 इनफाइनाइट तक जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा, ठीक है बेटा। तो रियल नंबर के अंदर इंटीजर भी हैं, रियल नंबर के अंदर होल नंबर भी हैं, और रियल नंबर के अंदर बेटा 1 2 3 4 5 100 ऐसे चले जाओ जहाँ तक भी जाना है बिल्कुल सीरियल से। तो रियल नंबर के अंदर नेचुरल नंबर भी हैं, आप समझ आया ना, सब कुछ किसके अंदर आ रहा है, रियल नंबर के अंदर। सेम बेटा इंटीजर क्या होते हैं, माइनस वाले होते हैं, प्लस वाले होते हैं, परफेक्ट नंबर और 0 होता है, ये इंटीजर होते हैं। लेकिन इंटीजर के अंदर क्या आ रहा है, होल नंबर आ रहा है, होल नंबर 0 से शुरू होता है, 0 1 2 3 4 5, ठीक है। नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5, लेकिन होल नंबर के अंदर नेचुरल नंबर आ रहा है 1 2 3 4 5 6। तो बेटा ये है हमारा नंबर सिस्टम। आई होप समझ आ गया होगा आपको, ठीक है बेटा, क्लियर। मैंने आपको ये डायग्राम की हेल्प से बताया ताकि आपके माइंड में ज़्यादा सेट हो सके। तो अब आपको नंबर सिस्टम में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, अब आप समझ गए हो कि एक्चुअल में ये नंबर सिस्टम होता क्या है, ठीक है बेटा। तो चलिए बेटा इनके बारे में सेपरेटली बात करते हैं। मैंने ये आपको बता दिया रियल नंबर में कौन से इंक्लूड होते हैं, और इंटीजर में कौन से नंबर्स इंक्लूड होते हैं, होल नंबर में कौन से इंक्लूड होते हैं, और नेचुरल नंबर्स में कौन से इंक्लूड होते हैं, ठीक है बेटा जी। तो चलिए शुरू करते हैं इंटीजर्स के बारे में, ठीक है बेटा। इंटीजर में कौन कौन से नंबर होते हैं, एक सेपरेट वे में लिखते हैं हम इसको, इंटीजर्स, ठीक है बेटा। इंटीजर्स का सबसेट आई में बेटा इंटीजर्स में कौन कौन से होते हैं, -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2, उसके बाद -1 0 1 2 3 4 5 6, और उसके बाद जस्ट इनफाइनाइट, ठीक है बेटा। माइनस वाले नंबर, और माइनस भी कहाँ तक जाएगा, माइनस इनफाइनाइट तक जाएगा। तो माइनस से ऐसे आते हैं फिर, ठीक है, फिर 0 होता है, और 1 2 3 4 5 6 दिस, ठीक है बेटा जी। ये इंटीजर का सेट है, तो ये सब क्या है, इंटीजर्स हैं। नेक्स्ट आते हैं हम इंटीजर्स के बाद होल नंबर्स पे। बेटा होल नंबर्स का हम बनाते हैं W, इसको नाम देते हैं इसके सेट को। बेटा होल नंबर्स कहाँ से शुरू होते हैं, 0 से, 1 2 3 4 5 6, कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट तक। 0 से शुरू होंगे और सारे के सारे फिर पॉजिटिव नंबर होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 10 मिलियन इनफाइनाइट, ठीक है बेटा। होल नंबर ये होंगे। नेक्स्ट आते हैं नेचुरल नंबर पे। बेटा नेचुरल नंबर, अभी नेचुरल नंबर कौन से होते हैं बेटा, नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं, नेचुरल नंबर्स जहाँ से हमारी काउंटिंग स्टार्ट होती है। अभी मैंने आपको बताया था कि हम क्या करेंगे, नेचुरल वे में काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करते हैं, 1 से। तो सिंपल 1 से, और सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं, 1 2 3 4 5 सॉन इनफाइनाइट, ठीक है बेटा, क्लियर। तो ये सब क्या है, नेचुरल नंबर है। क्या है बेटा, नेचुरल नंबर हैं, ठीक है बेटा। अभी आप देखो बेटा जी, यहाँ पे कुछ हम मैजिक करने वाले हैं, कुछ और सीखने वाले हैं। तो बेटा जी देखो, जितने भी होल नंबर हैं, जितने भी होल नंबर हैं, वो सारे के सारे नंबर देखो आप, 0 1 2 3 4 5 6, वो जितने भी होल नंबर हैं सारे के सारे इंटीजर में प्रेजेंट हैं या नहीं, सही है ना। जितने भी होल नंबर हैं वो सारे इंटीजर में प्रेजेंट हैं या नहीं, हैं, बिल्कुल हैं बेटा। होल नंबर होते हैं 0 1 2 3 4 5 6, सारे पॉजिटिव इनफाइनाइट तक, 0 से स्टार्ट होता है। तो बेटा यहाँ पे 0 है ना इंटीजर में, 0 1 2 3 4 5 6 7 और इनफाइनाइट तक।
तो जितने भी होल नंबर है सब इंटीजर में प्रेजेंट है। ठीक है बेटा जी, मतलब जो भी होल नंबर होगा वो इंटीजर होगा, वो इंटीजर हो सकता है ना बेटा, हम कह सकते हैं ना जो भी अगर कोई होल नंबर होगा तो वो इंटीजर होगा पक्का, क्योंकि जितने भी होल नंबर है वो सब इंटीजर में प्रेजेंट हैं। तो हम बेटा यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखेंगे, एवरी होल नंबर में बी इंटीजर। ठीक है बेटा, समझ आया आपको? एवरी होल नंबर में भी इंटीजर, हर एक होल नंबर इंटीजर हो सकता है। तो बेटा देखो 0 होल नंबर भी है, इंटीजर भी है, 1 2 3 4 5 6 ये होल नंबर भी है और ये इंटीजर भी है, फिर तो आगे 100 तक सब पॉजिटिव इनफाइनाइट तक जाएगा। तो एवरी होल नंबर में भी इंटीजर ही है, तो पक्का सही है कि जो एवरी होल नंबर है वो क्या हो सकता है, इंटीजर हो सकता है। ठीक है बेटा, अभी ऐसे बात समझ आई आपको? अब देखते हैं बेटा जी, हमने बोला एवरी होल नंबर में भी इंटीजर, पर लेकिन क्या ये बोल सकते हैं कि एवरी इंटीजर में भी होल नंबर? एवरी इंटीजर में भी होल नंबर, अभी मैंने डायरेक्शन ये ली थी होल नंबर से इंटीजर की तरफ, अब मैं डायरेक्शन ये ले रहा हूँ इंटीजर से होल नंबर की तरफ। बेटा क्या एवरी इंटीजर, हर एक इंटीजर होल नंबर हो सकता है? हो सकता है। देखो बेटा 0 इंटीजर है, 0 होल नंबर भी है, 1 भी होल नंबर है, 2 3 ये भी होल नंबर है, 4 ये भी होल नंबर है। तो ये तो बेटा इंटीजर होल नंबर हो सकता है, लेकिन उसने बोला एवरी होल नंबर। बेटा होल नंबर तो -8 भी है ना, सॉरी इंटीजर तो -8 भी है ना, इंटीजर -6 है, लेकिन क्या होल नंबर में माइनस वाले आते हैं? इसमें तो -4 भी है, -3 भी है, लेकिन क्या होल नंबर में हमें कभी कहीं पे माइनस दिख रहे हैं? ना तो -1 दिख रहा है, ना -2, माइनस वाला तो कोई दिख ही नहीं रहा है। तो बेटा इंटीजर तो माइनस में भी हो सकते हैं। हाँ ये पक्का है कि प्लस वाले जो 0 इंटीजर है और प्लस वाले हैं वो तो पक्का होल नंबर होंगे, लेकिन माइनस वाले इंटीजर नहीं हो सकते हैं। तो बेटा एवरी का मतलब हर एक होना चाहिए, तो बेटा हर एक तो नहीं होगा, प्लस वाले हैं लेकिन माइनस वाले नहीं है। तो होल नंबर तो इंटीजर हो सकता है पक्का, क्योंकि सारे के सारे होल नंबर किस में प्रेजेंट हैं? इंटीजर में। लेकिन बेटा सारे के सारे इंटीजर होल नंबर पे प्रेजेंट नहीं है, प्लस वाले हैं लेकिन माइनस वाले नहीं हैं। तो बेटा ये तो इंटीजर हैं लेकिन ये होल नंबर तो नहीं है ना। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे कि एवरी होल नंबर में भी इंटीजर, ये बिल्कुल सही है, लेकिन एवरी इंटीजर कैन नॉट बी होल नंबर। आपको समझ आ गया होगा, ठीक है बेटा जी, अच्छे से दिमाग लगा के समझना है, बहुत इजी है। एवरी इंटीजर कैन नॉट बी होल नंबर। ठीक है बेटा, क्यों? क्योंकि देखो -2 एक इंटीजर है, -2 क्या है? एक इंटीजर है, लेकिन हमें इंटीजर को किस में कन्वर्ट करना? होल नंबर में। बेटा -2 तो -2 रहेगा, -2 होल नंबर है क्या? ये इंटीजर है लेकिन होल नंबर नहीं है। तो बेटा मैंने इसलिए बोला एवरी इंटीजर कैन नॉट बी होल नंबर। हाँ प्लस वाला हो सकता है लेकिन वो हर एक की बात कर रहा है, वो एवरी की बात कर रहा है। तो ठीक है बेटा जी, तो हर एक इंटीजर होल नंबर नहीं हो सकता। तो बेटा हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? एवरी इंटीजर होल नंबर नहीं हो सकता। ओके बेटा, लेकिन एवरी होल नंबर इंटीजर हो सकता है। यहाँ से आपको ये बात क्लियर हुई बेटा? बहुत आसान है, बहुत आसान है और बहुत ही ज़्यादा आसान है। ठीक है बेटा, क्लियर? तो ये बात अच्छे से समझिएगा, मैं बार बार रिवाइज कर रहा हूँ ताकि आपको क्लैरिटी आए, समझ आए ज़्यादा से ज़्यादा। आगे बढ़ते हैं बेटा, बात करेंगे हम होल नंबर की और नेचुरल नंबर के बारे में। ठीक है बेटा जी, अब हम बात करेंगे होल नंबर और नेचुरल नंबर के बारे में। देखो बेटा जी, जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं 1 से स्टार्ट हो जाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और इनफाइनाइट तक जाते हैं। तो सारे के सारे होल नंबर किस में प्रेजेंट हैं? तो सॉरी, सारे के सारे नेचुरल नंबर, जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो किस में प्रेजेंट हैं? होल नंबर में प्रेजेंट हैं। जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो होल नंबर में प्रेजेंट है ना। ठीक है बेटा, क्योंकि 1 2 3 4 5 इनफाइनाइट और होल नंबर में भी आ रहा है 1 2 3 4 5 इनफाइनाइट, कोई भी स्किप नहीं हो रहा है। तो बेटा हम बोल सकते हैं कि एवरी नेचुरल नंबर में भी होल नंबर, एवरी नेचुरल नंबर में भी होल नंबर बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि कोई भी ले लो आप,
बेटा 3 ले लो, नेचुरल नंबर है, 3 होल नंबर भी है। 1 ले लो, 1 नेचुरल नंबर भी है, 1 होल नंबर भी है। ठीक है बेटा, क्लियर। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, एक कॉन्सेप्चुअल बना के, एवरी नेचुरल नंबर, एवरी नेचुरल नंबर मे बी होल नंबर, मे बी होल नंबर, होल नंबर। अभी मैंने आपको बताया बेटा, कुछ भी एग्जाम्पल ले लो, 3 नेचुरल नंबर है, अभी 3 देखते हैं, 3 नेचुरल नंबर भी है और 3 होल नंबर भी है, आप कोई भी ले लो बेटा, ठीक है, क्लियर। एवरी नेचुरल नंबर लेना, नेचुरल नंबर आप 4 ले लो, ये भी 5 ले लो, 8 ले लो, 100 ले लो, ये सब क्या है, नेचुरल नंबर है। और बेटा 3, 4, 5, 8, 100 ये सब होल नंबर के केस में भी आ सकते हैं। तो एवरी नेचुरल नंबर में भी होल नंबर, बेटा एवरी नेचुरल नंबर में भी होल नंबर, ये बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है बेटा, एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं और वहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाते हो। अगर आप कॉन्सेप्ट ध्यान रखते हो तो कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए आपको। तो एवरी नेचुरल नंबर में भी होल नंबर, ठीक है बेटा। तो अभी देखते हैं बेटा, देखो हर एक नेचुरल नंबर होल नंबर है, लेकिन अगर मैं बोलूँ एवरी होल नंबर में भी नेचुरल नंबर, क्या एवरी होल नंबर नेचुरल नंबर हो सकता है? बेटा देखो 1 होल नंबर है, 1 भी नेचुरल नंबर है, 2 होल नंबर है, 2 भी नेचुरल नंबर है, 3 होल नंबर है, 3 भी होल नंबर नेचुरल नंबर है, 5 होल नंबर है, 5 भी नेचुरल नंबर है। लेकिन बेटा 0 क्या है? 0 एक होल नंबर है, 0 एक होल नंबर है, लेकिन क्या 0 नेचुरल नंबर है? 0 नेचुरल नंबर है क्या? नहीं, 0 नेचुरल नंबर नहीं है। तो बेटा सारे के सारे ये नेचुरल नंबर हैं 0 के बाद जो लिखे हुए हैं, लेकिन 0 नेचुरल नंबर नहीं है, 0 सिर्फ एक होल नंबर है। ठीक है बेटा, तो हम ये तो कह सकते हैं कि जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो होल नंबर हो सकते हैं, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि जितने भी होल नंबर है वो नेचुरल नंबर होंगे, ये गलत है। ये वाला एवरी होल नंबर कैन नॉट बी नेचुरल नंबर, रीजन मैंने दे दिया बेटा। 1 1 ठीक है, 2 2 ठीक है, लेकिन 0 एक नेचुरल नंबर है और 0 एक होल नंबर है। 0 किसके अंदर आ रहा है? होल नंबर के अंदर, लेकिन बेटा 0 एक नेचुरल नंबर नहीं है। आई होप समझ आ गया होगा आपको। ठीक है बेटा, तो स्टेटमेंट में लिखते हैं इसको, एवरी होल नंबर, जस्ट उसका अपोजिट, आपको बस एक याद करना, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। और प्रैक्टिस, एवरी होल नंबर कैन नॉट बी नेचुरल नंबर, एवरी होल नंबर कैन नॉट बी नेचुरल नंबर। ओके, नेचुरल नंबर। ओके, समझ लेना अच्छे से, एवरी होल नंबर कैन नॉट बी नेचुरल नंबर। देखो मैंने अभी आपको इतना सारा एग्जाम्पल दिया, 1 2 5 8 9 1 9, 1 2 5 8 9 1 9। ठीक है बेटा, ये देखो ये सारे के सारे क्या हैं? होल नंबर है ना, और ये नेचुरल नंबर है। बेटा सारे मैच कर रहे हैं, यहाँ पे तो मैच कर रहे हैं, ये भी है, ये भी नेचुरल नंबर है, ये भी है, ये भी नेचुरल नंबर है, ये होल नंबर है। ठीक है बेटा, सारे मैच कर रहे हैं, यहाँ पे तो सही है। लेकिन अगर मैं 0 को लूँगा तो बेटा 0 होल नंबर है, लेकिन 0 नेचुरल नंबर नहीं है। तो बेटा हर एक होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकता। ठीक है, कैन नॉट बी। ठीक है बेटा, W एवरी होल नंबर कैन नॉट बी नेचुरल नंबर, ये गलत है, रॉन्ग है। ठीक है बेटा जी, आई होप समझ आ गया होगा। ये लैंग्वेज नहीं रटनी आपको, ये बस आपको कॉन्सेप्ट देखना है। ठीक है बेटा, तो यही कॉन्सेप्ट से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं डिफरेंट टाइप से। क्लियर? ठीक है बेटा जी, तो अभी हमने क्या किया, हमने सारे नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ा, रियल नंबर क्या होते हैं, इंटीजर क्या होते हैं, होल नंबर कौन कौन से होते हैं, और फिर नेचुरल नंबर कौन कौन से होते हैं। नेचुरल नंबर का मतलब है हम काउंटिंग करने वाले नंबर, जहाँ से हम काउंटिंग स्टार्ट करते हैं वो नेचुरल नंबर होते हैं। ठीक है बेटा, क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बेटा हमारा जो चैप्टर है, ये चैप्टर है हमारा इंटीजर, तो हम इंटीजर के बारे में इसमें पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, तो इंटीजर के बारे में पढ़ेंगे तो अभी आपको ये पता होना चाहिए कि इंटीजर क्या होते हैं। इंटीजर मैंने आपको बता दिया है पहले क्या होते हैं। बेटा इंटीजर को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला होता है पॉजिटिव इंटीजर,
फिर होते हैं नेगेटिव इंटीजर्स, और बेटा एक होता है जीरो। जीरो भी एक इंटीजर होता है, मैंने बताया था ना आपको इंटीजर का। ये वाला सेट देखो, ये वाला इंटीजर, ये वाला पहले वाला इंटीजर। माइनस वाले भी होते हैं, जीरो होता है और प्लस होता है। तो जितने भी होते हैं बेटा इंटीजर, जीरो भी एक इंटीजर होता है, नेगेटिव इंटीजर और पॉजिटिव इंटीजर। इंटीजर के 3 टाइप्स होते हैं, ठीक है बेटा जी। तो नेगेटिव इंटीजर मैंने किस साइड में लिखा है? लेफ्ट साइड में। और पॉजिटिव इंटीजर कहाँ पे लिखा है? राइट साइड में, जीरो मिडिल में। तो बेटा जी ये है आपकी नंबर लाइन। क्या है ये? नंबर लाइन। नंबर लाइन, तो नंबर लाइन के बिल्कुल बीच में क्या आएगा? जीरो आएगा, ठीक है बेटा। ऐसे नंबर लाइन आपने 6 में भी पढ़ी है, ओके, उसी को रिकॉल कर लो। तो ये नंबर लाइन के मिडिल में क्या होता था? जीरो। और बेटा जीरो से जब हम राइट साइड की तरफ चलेंगे यहाँ पे, तो बेटा ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये 4 होगा, ये 5 होगा, ये 6 होगा, और ऐसे करते 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 इनफाइनाइट हो जाएंगे। बेटा ये सारे नंबर किसके हैं? पॉजिटिव नंबर। चाहे तो आप +1 लिखो, +2 लिखो, +3 लिखो, +4 लिखो, +5 लिखो, +6। बेटा प्लस वाले को साइन लगा भी सकते हैं, नहीं लगा सकते हैं, लेकिन मेनली इस तरह से लिखा जाता है, साइन नहीं लगता, ठीक है, प्लस का। क्लियर? ठीक है बेटा। तो ये इस साइड क्या है? जीरो के राइट साइड में क्या है बेटा जी? पॉजिटिव इंटीजर नंबर। अभी हम लेफ्ट में चलते हैं, क्या होता है? -1, -2, -3, -4, -5, -6। और बेटा जिस तरह से पॉजिटिव वाले इनफाइनाइट तक गए थे, ये भी माइनस के इनफाइनाइट तक जाएंगे। वो कौन सा इनफाइनाइट है? वो प्लस का इनफाइनाइट है, और ये माइनस का इनफाइनाइट है, ठीक है बेटा, माइनस का इन्फिनिटी, ठीक है, क्लियर। तो ये तो हुआ जीरो, ठीक है बेटा जी, और ये हुआ पॉजिटिव इंटीजर नंबर्स। ओके बेटा, ये सब क्या हुआ? पॉजिटिव वाले नंबर्स। और जीरो के लेफ्ट साइड में क्या है? नेगेटिव इंटीजर्स। तो आई होप समझ गए होंगे आप बेटा, क्लियर। तो ये नंबर लाइन पे हमने 6 में बहुत अच्छे से स्टडी किया आप लोगों ने। तो ये नंबर लाइन पे, ठीक है बेटा। अभी आपको पता है, थोड़ी सी हिंट दे देता हूँ मैं, आगे हम इस लेक्चर पे आएंगे। बेटा देखो, आपको ये पता है कि 0 से बड़ा 1 है, 1 से बड़ा 2 है, 3 है, फिर ये, ठीक है बेटा। तो हम जब इधर जाते हैं तो इंक्रीज होता है। क्या होता है बेटा? इंक्रीज होता है, ठीक है। बस ये याद रखना है, जब प्लस में जाते हैं तो इंक्रीज होता है, वो तो हमें पता है। लेकिन जब भी हम माइनस की तरफ ट्रैवल करेंगे, माइनस की तरफ ट्रैवल करेंगे, तो डिक्रीज होगा। क्या होगा बेटा? डिक्रीज होगा। डिक्रीज होने का मतलब है कि घटता चला जाएगा, ओके, घटता हुआ क्रम, डिसेंडिंग ऑर्डर। डिक्रीज होने का मतलब है बेटा जीरो है, जीरो से छोटा -1, -1 से छोटा -2, -2 से छोटा -3, -4 से छोटा -5। तो इस तरफ जब जा रहे हैं हम, तो डिक्रीज हो रही है वैल्यू, वैल्यू कम होती जा रही है, ठीक है बेटा, ओके। तो सिंपली आपको पता है, यहाँ पे मैं एक छोटा सा रिवीजन दे देता हूँ आपको। बेटा आपको ये तो पता है बचपन से कि 4 5 से बड़ा होगा या छोटा होगा? सोचो, 4 5 से बड़ा होगा, छोटा होगा? बेटा 5 बड़ा होगा। क्या होगा? 5 बड़ा होगा, ठीक है बेटा। तो आपको पता है 5 बड़ा होगा, 5 बड़ा होगा, ठीक है बेटा। ये हमें पता है कि 5 बड़ा होता है। यहाँ पे 7 3 से बड़ा होगा। प्लस में तो हमें आता है बेटा। माइनस में मैंने बोलता था कि जैसे इधर मूव करते हैं हम लेफ्ट डायरेक्शन में, जीरो के लेफ्ट डायरेक्शन में, तो जैसे माइनस में आते हैं तो वो डिक्रीज होता है। डिक्रीज होने का मतलब है -3, -2। तो बेटा जब इधर से हम जा रहे हैं तभी तो आएगा -2 के बाद -3। डिक्रीज हो रहा है ना, मतलब -3 डिक्रीज हो रहा है। कहने का मतलब -2 से डिक्रीज हो रहा है, मतलब छोटा हो रहा है, कम हो रहा है। तो बेटा कम हो रहा है तो -3 छोटा होगा ना, -4, -5। तो बेटा क्या होगा? -3 छोटा होगा, और बड़े की तरफ ये ओपन लग जाता है। तो -4 -3 से छोटा होगा, -5 -4 से छोटा होगा। ये आप इंटीजर की कहानी समझ गए नेगेटिव में। पॉजिटिव तो बच्चे को भी आती है, ठीक है बेटा। तो ये था हमारा इंटीजर, नंबर लाइन पे हमने डिनोट किया है यहाँ पे, क्लियर, ठीक है बेटा। तो पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स और जीरो इंटीजर तीनों होते हैं। जीरो भी एक इंटीजर होता है,
कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है 0 पॉजिटिव इंटीजर होता है या नेगेटिव इंटीजर होता है। बेटा बस आपको अपने लेवल के अकॉर्डिंग, 7th के अकॉर्डिंग याद रखना है कि 0 ना तो पॉजिटिव इंटीजर होता है ना ही नेगेटिव इंटीजर होता है। वैसे इसको काउंट कर लेते हैं, अगर हम इसको पॉजिटिव के साथ काउंट कर रहे हैं तो इसको पॉजिटिव इंटीजर बोलते हैं, अगर 0 को नेगेटिव के साथ काउंट कर रहे हैं तो इसको नेगेटिव इंटीजर बोलते हैं। लेकिन नॉर्मली जो कह सकते हैं इसको पॉजिटिव इंटीजर, लेकिन रिटिन में 0 बस एक इंटीजर होता है, ये ना तो पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता है। ये आपको याद होना चाहिए, पता होना चाहिए, ठीक है बेटा। चलिए अब बेटा हमें इंटीजर की जरूरत क्यों पड़ी इस बारे में बात करते हैं हम। इंटीजर को हमें पढ़ने की जरूरत क्यों है, वाई। तो बेटा हमारी लाइफ में ना इंटीजर्स के कुछ एग्जाम्पल्स होते हैं, क्या होते हैं वो देखते हैं, ठीक है बेटा। इंटीजर कहाँ कहाँ पे काम आता है, ठीक है। जैसे आप यहाँ देखो बेटा, ध्यान से देखना बेटा, ये ना सी का लेवल है, सी का मतलब समुद्र, ठीक है। ये पानी भरा हुआ है यहाँ पे, ओके, ये पानी भरा हुआ है। चलो कलर चेंज कर लेते हैं अच्छा सा, ठीक है बेटा। तो ये यहाँ पे क्या भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है। अभी क्या हुआ बेटा, एक यहाँ पे प्लेन जा रहा है, क्या जा रहा है, प्लेन, यहाँ पे प्लेन उड़ रहा है, ओके, एयरप्लेन जा रहा है यहाँ पे। तो बेटा हम क्या कहेंगे कि सी लेवल्स के अबव है, सी लेवल के अबव है ये 200 मीटर। प्लेन इज 200 मीटर अबव सी लेवल, अबव सी लेवल, ठीक है बेटा, सी लेवल है। और ऐसे ही बेटा इसमें सी के अंदर एक फिश है, क्या है बेटा, फिश है। सी के अंदर एक फिश है, सी के अंदर बेटा एक फिश है, और वो फिश सी के अंदर है, तो वो कैसा है, वो ब्लो सी लेवल है, ठीक है बेटा। फिश तो सी के ब्लो होगी, तो फिश को हम क्या कहेंगे, दिस फिश इज ब्लो सी लेवल 50 मीटर, ठीक है बेटा। प्लेन इज 200 मीटर अबव सी लेवल, और फिश इज 50 मीटर ब्लो सी लेवल। बेटा सी लेवल हमारा कौन सा है, सी लेवल तो हमारा ये लेवल है, सी का लेवल, ये वाला सी लेवल है ना, ओके। यहाँ से 200 मीटर अबव प्लेन है, और फिश जो है वो 50 मीटर ब्लो है। तो बेटा यहाँ पे देखो 200 मीटर अबव, 200 मीटर अबव, अबव का मतलब ऊपर जा रहा है ना ये। और जब भी कोई चीज़ ऊपर जाती है ऐसे 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 ऐसे, तो हम सोचते हैं वो इंक्रीज हो रहा है, वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो बेटा इंक्रीज हो रहा है तो क्या होता है, फिर प्लस होता है ना। तो बेटा इस 200 मीटर अबव को सिंपल हम इंटीजर में क्या लिख सकते हैं, +200। क्या लिख सकते हैं बेटा, +200। 200 मीटर अबव को क्या लिख सकते हैं, +200। समझ आया, या तो 200 मीटर अबव लिखोगे या फिर +200 लिखोगे। +200 किस में लिखते हैं, इंटीजर में। तो या तो बेटा ये लिखोगे या इसके प्लेस पे +200 लिखोगे। +200 से पता चल जाएगा कि वो 200 मीटर अबव है। सेम बेटा फिश कहाँ जा रही है, फिश नीचे की साइड जा रही है। जब भी हम कोई भी नीचे जाता है तो ऐसा लगता है कि वो डिक्रीज हो रहा है। तो बेटा फिश इज 50 मीटर ब्लो सी लेवल, इसका मतलब है 50 मीटर ब्लो। 50 मीटर ब्लो को हम करेंगे, नीचे की तरफ जा रही है, डिक्रीज ऐसा लग रहा है, -50। तो इसको क्या लिखेंगे बेटा, -50। आई होप क्लियर हो गया होगा बेटा, ठीक है। 50 मीटर ब्लो सी लेवल। तो या तो आप ये लिखो 50 मीटर ब्लो, 50 मीटर ब्लो, ये पूरा लिखो, या इसके प्लेस पे क्या लिख सकते हो, -50। -50 से पता चल जाएगा वो नीचे की तरफ है, क्योंकि सी लेवल से ऊपर जाएंगे तो प्लस होता है और सी लेवल से नीचे जाएंगे तो माइनस होता है। तो आपको समझ आया बेटा इंटीजर किस तरह से यूज होते हैं हमारी डेली लाइफ में। डेली लाइफ में हम फिश भी देखते हैं, प्लेन भी देखते हैं। प्लेन ऊपर उठता है तो प्लस में होगा,
फिश नीचे होती है तो माइनस में होगी। ठीक है बेटा जी, क्लियर? ओके, और देखते हैं। बेटा क्या हुआ, एक यहाँ पे ट्री है, ठीक है, एक यहाँ पे ट्री है और यहाँ पे M4 मंकी है। तो भी अभी मंकी क्या करेगा, पेड़ के ऊपर चढ़ता जाएगा, पेड़ के ऊपर चढ़ेगा। बेटा कौन सी डायरेक्शन में, ये अबव डायरेक्शन में है ना, अबव डायरेक्शन में है। तो ये चढ़ा 10 मीटर, 10 मीटर अबव। तो इसको कैसे लिखेंगे बेटा, +10, +10। एक यहाँ पे लड़का था, ओके, एक यहाँ पे लड़का खड़ा हुआ है ये, ठीक है बेटा। अभी उसने क्या किया, उसने गड्ढा खोदना शुरू किया, गड्ढा खोदना शुरू किया, ऐसे गड्ढा खोद दिया इसने, ऐसे गड्ढा है यहाँ पे, या कोई वैली समझ लो, यहाँ पे पहले से ही कोई वेल है, गड्ढा है। उसने क्या किया बेटा, यहाँ से ग्राउंड लेवल से, इस लेवल से उसने गड्ढे में उतरना शुरू किया। तो बेटा ग्राउंड लेवल, तो ये ग्राउंड लेवल के कहाँ पे जा रहा है, ये ब्लो जाएगा ना, ऐसे नीचे की साइड जाएगा। तो उसने जो गया वो ग्राउंड लेवल के ब्लो, वो गया बेटा 15 मीटर। तो क्या हुआ बेटा, ब्लो, BELOW, ब्लो 15 मीटर। बेटा नीचे की साइड गया ना, तो क्या लिखेंगे, -15, और अबाउट 10 मीटर क्या लिखेंगे, +10। तो बेटा अगर हम हाइट की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, हाइट की बात करते हैं, HEIGHT, हाइट, हाइट की बात करते हैं, तो हम ऊपर जाते हैं तो क्या लेते हैं, प्लस। और बेटा वो नीचे जा रहा था, डेप्थ में जा रहा था, डीप जा रहा था, ठीक है, डेप्थ में जा रहा था। और अगर हम डेप्थ की बात करेंगे तो क्या करेंगे, माइनस, ठीक है। अगर ऐसे कहीं पे लिखा आ जाए डेप्थ ऑफ 15 मीटर, इसको हम क्या लिखेंगे, -15। अगर लिखा आ जाए हाइट ऑफ 100 मीटर, तो बेटा हाइट तो ऊपर ही होगी ना, +100 लिखेंगे। आई होप इंटीजर क्लियर हो गया आपको, ठीक है बेटा, क्लियर? आई होप समझ आया ना क्यों हम इंटीजर का यूज करते हैं। एक एग्जाम्पल और लेते हैं। बेटा अभी आप छोटे हो, जब बड़े होगे तो आपका बैंक अकाउंट ओपन होगा, और बैंक अकाउंट में क्या डलेगा, पैसा, मनी डालेंगे हम उसमें, है ना बेटा। अभी मनी कैसे करेंगे बेटा, मनी दो तरह से होती है। एक तो बेटा आप मनी डिपॉजिट करोगे, है ना, पहले तो पैसा डालेंगे, ठीक है बेटा, उसमें पैसा डिपॉजिट करेंगे। तो अभी आप डिपॉजिट करोगे और उसके बाद क्या होगी, जब भी आपको रिक्वायरमेंट होगी तो आप विड्रॉ करोगे, है ना बेटा, आप विड्रॉ करोगे। जब आप अपने अकाउंट में, बैंक अकाउंट में मनी को डिपॉजिट करोगे, तो बेटा डिपॉजिट करने पे क्या होगा, वो मनी जब डिपॉजिट करते रहोगे तो वो मनी बढ़ती रहेगी, इंक्रीज होती रहेगी। तो बेटा जब डिपॉजिट करोगे, मान लो आपने लिखा यहाँ पे, मैंने ना अपने अकाउंट में 200 रुपीज़ डिपॉजिट किए, तो इसका मतलब है बेटा +200, क्योंकि आपके अकाउंट में वो मनी इंक्रीज होती रहेगी। आपने अपने अकाउंट में 5 लाख रुपीज़ डिपॉजिट किए, 5 लाख रुपीज़ डिपॉजिट किए, ठीक है बेटा। तो इसका मतलब हुआ +5 लाख, ठीक है बेटा। डिपॉजिट करने से हमारे अकाउंट में मनी इंक्रीज होती है, ओके, हमारा जो पैसा है वो बढ़ता है। तो हम डिपॉजिट को किस में, प्लस से डिनोट करते हैं, प्लस इंटीजर से। डिपॉजिट को किससे करते हैं, प्लस से, ठीक है बेटा। या तो ये लिखो 200 रुपीज़ डिपॉजिट, या फिर +200, 5 लाख रुपीज़ डिपॉजिट, या फिर +5 लाख। आई होप समझ आ गया हो। अब बेटा आपके अकाउंट में 1000 रुपीज़ हैं, सपोज करो, आपने उसमें से 500 विड्रॉ कर लिए, आपके पास कितने बचे, 500। बेटा पहले तो 1000 थे, 500 डिपॉजिट के लिए, तो कितने बचे, 500, मतलब कम हो गए ना, पहले से 1000 से कम हो गए 500। तो विड्रॉ जब हम करते हैं तो विड्रॉ में हम क्या करते हैं बेटा, हमारे पैसे कम हो जाते हैं। अगर आपने सपोज करो अपने बैंक से 2 रुपीज़ विड्रॉ किए, एक बिस्किट लेना था आपको 2 रुपीज़ का छोटा सा, तो आपने 2 रुपीज़ विड्रॉ कर लिए, तो बेटा 2 रुपीज़ विड्रॉ करने पे पैसे क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे ना, तो क्या लिखोगे, -2। इसी तरह से अगर आप 5000 रुपीज़ विड्रॉ करोगे तो विड्रॉ करने पे पैसे कम होते हैं, तो बेटा इसको क्या लिखेंगे, -5000। समझ आया बेटा जी। तो इंटीजर का क्या यूज़ है, अगर डिपॉजिट करते हैं तो हम उसको प्लस में शो करते हैं, अगर विड्रॉ करते हैं हम उसको माइनस में शो करते हैं। अगर हम कहीं पे हाइट की बात कर रहे होते हैं, ग्राउंड लेवल से, सी लेवल से, तो हाइट को प्लस में शो करते हैं, डेप्थ को माइनस में शो करते हैं। या तो ये लिखो बेटा अबाउट 10 मीटर, या फिर +10, या फिर बिलो 15 मीटर, या फिर -15 मीटर, या डेप्थ ऑफ 15 मीटर -15 लिखो,
अगर या तो हाइट ऑफ 100 मीटर लिखो या फिर +100 लिखो, ठीक है बेटा। तो इंटीजर हमारे यहाँ पे हेल्प करता है। फिर मैंने आपको प्लेन के बारे में बताया था, प्लेन 20 मीटर अबव है, अबव के लिए +1200, ब्लो मतलब डिक्रीज होता है -15 मीटर, फिश, ठीक है बेटा। तो ये हमने इंटीजर के बारे में बात की आज हमने डिटेल में, ठीक है बेटा जी, क्लियर। सो आई होप इट्स एनफ फॉर टुडेज लेक्चर, ठीक है बेटा, क्लियर। इससे नेक्स्ट हम नेक्स्ट क्लास में बातें करेंगे। सो नाइस मीटिंग यू फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। अच्छे से लेक्चर अटेंड कीजिएगा, समझिएगा, रिवाइज कीजिएगा, और ये सारा लेक्चर आपका 2 मिनट्स में अच्छे से रिवाइज हो जाएगा, ठीक है बेटा। नंबर सिस्टम के बारे में जानना, नंबर सिस्टम होता क्या है, रियल नंबर्स में सभी नंबर्स इंक्लूड होते हैं, इंटीजर में कुछ नेगेटिव होते हैं, कुछ पॉजिटिव होते हैं और जीरो होता है। होल नंबर जीरो से शुरू होता है और पॉजिटिव होते हैं सारे इनफाइनाइट तक, और नेचुरल नंबर तो नेचुरल काउंटिंग होती है 1 2 3 4 5 और इनफाइनाइट तक जाती हैं, ठीक है बेटा। फिर मैंने आपको बताया कि जितने भी होल नंबर हैं वो इंटीजर में सारे के सारे प्रेजेंट हैं, इंटीजर में सभी प्रेजेंट हैं, तो एवरी होल नंबर में भी इंटीजर, ठीक है बेटा। लेकिन जितने भी होल नंबर हैं वो सब इंटीजर में, जितने भी होल नंबर वो इंटीजर में प्रेजेंट हैं, तो एवरी होल नंबर में भी इंटीजर। लेकिन बेटा जितने भी इंटीजर हैं वो होल नंबर में प्रेजेंट नहीं हैं। देखो जीरो और प्लस वाले प्रेजेंट है लेकिन माइनस वाले प्रेजेंट नहीं है, तो हम ऐसा नहीं बोल सकते कि एवरी इंटीजर में भी होल नंबर। आपको समझ आ गया होगा, ठीक है बेटा। ऐसे ही सेम हमने नेचुरल और होल नंबर के बारे में बात की, जितने भी नेचुरल नंबर हैं सारे के सारे होल नंबर में प्रेजेंट हैं, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि हर एक नेचुरल नंबर होल नंबर होगा। मैंने आपको करके दिखाया, ये 3 4 5 800 ये नेचुरल नंबर है, 3 4 5 800 ये भी होल नंबर है, तो 1 भी होल नंबर है और 1 नेचुरल नंबर भी है, तो एवरी नेचुरल नंबर में भी होल नंबर। नेक्स्ट बेटा, एवरी होल नंबर कैन नॉट बी नेचुरल नंबर। वाई? देखो 1 2 3 4 5 ये सब होल नंबर है, ये नेचुरल नंबर भी है, लेकिन होल नंबर जीरो भी होता है लेकिन नेचुरल नंबर जीरो नहीं होता। तो बेटा एवरी होल नंबर का है, उसने प्रत्येक होल नंबर, एवरी होल नंबर, तो बेटा जीरो तो होल नंबर है लेकिन जीरो नेचुरल नंबर नहीं, तो इसलिए एवरी होल नंबर कैन नॉट बी नेचुरल नंबर। हमने ये सीखा यहाँ पे। और उसके बाद मैंने आपको इंटीजर का इंट्रोडक्शन दिया, इसके बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हैं। कुछ डेली लाइफ के एग्जाम्पल दिए कि इंटीजर हम कैसे डिनोट करते हैं। अबव के लिए +200, बिलो के लिए -200, हाइट के लिए प्लस, डेप्थ के लिए माइनस, ओके, डिपॉजिट के लिए प्लस और विड्रॉ के लिए माइनस। सो बेटा इट्स एनफ फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर and nice meeting you for the next lecture. Keep preparing, keep smiling and keep revising your class. So thank you so much once again for attending this lecture. Have a great day.